अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राइट बेटा, तो हम लोगों ने 8 प्रैक्टिकल तक पढ़ लिया है। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 9 देख रहे हैं। गौर से देख लीजिए बेटा, प्रैक्टिकल नंबर 9 में है क्रिएट सीवी। ठीक है, करिकुलम या रिज्यूमे जिसे अक्सर लोग कहते हैं, आपको वो अपनी बनानी है। ठीक है, आप सिंपली देख लें इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जिस तरह से भी आपको प्रोसीजर अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसी अंदाज में लिखना चाहें इसी अंदाज में लिख दीजिएगा। थोड़ी बहुत वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, बस सही होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये भी हमें बेसिकली राइटिंग का ही टास्क करना है, तो हम इसको अलग से जाकर नहीं डेवलप कर रहे। मुझे पता है आप लोगों ने इंग्लिश में भी सीवी बनाना सीखी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप उसको भी ज़रा यूटिलाइज़ कीजिएगा, जैसे इंग्लिश में आपने सीवी लिखना सीखी है, वो सिंपल वैसी सीवी आपको यहाँ पर आकर बना देनी है अपने अ, पेपर के अंदर या प्रैक्टिकल में अगर आप परफॉर्म कर रहे होंगे। तो क्या करना है बेटा सीवी में, आपको इस तरह सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है? मतलब सीवी के कुछ बेसिक एथिक्स आपको पता होने चाहिए, व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग सीवी, ठीक है? ये आप खुद भी अपने ज़हन में रखिएगा, कुछ हम लोग चाहें तो हम हेल्प भी ले सकते हैं जेमिनी से, ठीक है? तो अभी आप लोगों के सामने ही मैं 2-3 चीज़ें निकाल लेती हूँ, ताकि आप लोग देखें जब वो काम कर रहे हों, आप लोगों को भी उसमें आसानी रहे। ठीक है, आपकी टारगेट जॉब प्रॉपर होनी चाहिए, 6 सेकंड रूल ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी सीवी जो है वो टू द पॉइंट और वर्थफुल होनी चाहिए, क्योंकि सीवीज़ रिजेक्ट होने में 6 सेकंड लगते हैं या सीवी सेलेक्ट होने में 6 सेकंड लगते हैं। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एक-एक सीवी पढ़-पढ़ के पूरा टाइम नहीं लगाता अपने काम पर, ठीक है? दे गो शॉर्ट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई टाइपो एरर नहीं होना चाहिए, डिजाइनिंग एरर नहीं होने चाहिए, सीवी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फोकस ऑन अचीवमेंट, ठीक है। अपनी अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना है, ना कि उनके ऊपर ड्यूटीज के ऊपर जो आपने परफॉर्म की है, ये बताना है कि आप जिंदगी में करके आ चुके हैं, ठीक है बेटा? ये इस तरह से एक दफा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जब ये वाला प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो तो एक दफा जाकर इस तरह से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना फोन नंबर डाला हुआ है, ठीक है? उसके बाद ईमेल है, उसके बाद अपना एड्रेस है। यही करेंगे शुरू में, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस। अगर इन आइकन्स के बारे में सोच रहे हैं, तो इन आइकन्स के लिए परेशान मत होइएगा, ये आइकन्स आपको बहुत आसानी से कभी कीबोर्ड में मिल जाते हैं, कभी डाउनलोड करके जैसे पिक्चर इंसर्ट की जाती है, वैसे भी आप इन आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन आइकन्स को इंसर्ट नहीं भी करते और सिर्फ इस तरह सिंपल भी लिख देते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप चाहें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो और आपको सीवी बनानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको रिमूव करके और यहाँ पर मोबाइल या फिर कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप कुछ भी ना लिखें, सिंपली आपका इस तरह भी चल जाएगा काम, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव ये है तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, तकरीबन हर कोई हर पोजीशन में सेम ही ऑब्जेक्टिव लिखता है। हालांकि इतना सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप स्किल्ड हो जाएं, आपके पास कोई काम हो प्रॉपर, तो आप उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव लिखें कि भाई आप, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, सीवी भेजने का या किसी भी एक्सवाइजेड जॉब के लिए अप्लाई करने का आपका मकसद क्या है। तो जब आप अपना मकसद बताएंगे, तो फिर यहाँ पर आके आपको कोई ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द टाइम भी आप इसी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सही, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली उन्हें आपकी एज का पता होना चाहिए कि आपकी एज कितनी है, ठीक है? कुछ लोग डायरेक्टली एज का वो सेक्शन बना के एज भी लिख देते हैं, तो वो भी लिख देना कोई मसला नहीं है। रिलीजन, नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस, ये सब। अगर मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे सिंगल है, अगर मैरिड लिखते हैं तो किड्स भी मेंशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिपेंडेंट्स पता चलते हैं कि हाँ भाई हमारी जॉब की नीड है,
इसके ऊपर इतने लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगाने जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें बताए थे, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपका होगा बेटा, जिसमें आपको ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगाने होंगे, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप बुलेट पॉइंट्स उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट की सूरत में आ चुका है, लेट मी चेक इट वंस, ठीक है। हम इसे हटा देते हैं, उसके बाद हम इसे अब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है लेकिन मुझे ये इस तरह से अच्छी नहीं लग रही, मैं चाह रही हूँ कि ये प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स में आए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और इसे सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, मैं जाकर उसे, अच्छा इसे सिंगल लाइन रीड कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है, ये सिंगल लाइन सिर्फ इस वजह से रीड कर रहा है क्योंकि हमारे पास वर्जन डिफरेंट है, तो ऐसा हो जाता है। नॉर्मली जब आप लिखेंगे सही है, जस्ट बिकॉज हमने अपनी फाइल को नेविगेट किया है एक अलग वर्जन से एक अलग वर्जन में, इस तरह के मसले अक्सर हो जाते हैं। जब आप फ्रेश बना रहे होंगे वहां पर अपना प्रैक्टिकल, तो तब आपको ये वाले मसले नहीं होंगे, अभी क्योंकि हमारे पास बना हुआ प्रैक्टिकल है तो उसकी वजह से इस तरह हो रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको पता है, जैसे आप लोगों ने पिछले टेबल में एक टेबल इंसर्ट किया था, पिछले प्रैक्टिकल में सॉरी, बुक्स की प्राइस लिखने के लिए आपको टेबल के इंसर्ट के सारे ऑप्शन बता दिए गए थे, आप वैसे ही यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें आप अपनी डिग्री किस ईयर में पास किया है, क्या ग्रेड आया है और क्या बोर्ड है, वो सब कर देंगे। एक्सपीरियंस आपके पास अभी कोई होगा नहीं, अगर किसी बच्चे के पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस की हेडिंग डाल के अपने एक्सपीरियंस भी ब्लॉक पॉइंट्स में शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देख लीजिए इंटरेस्ट लिखे हुए हैं, इंटरेस्ट लिख दिए जाते हैं अक्सर, अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है लिखने में, ठीक है। अगर देखिए इसी की एग्जांपल ले लेते हैं इंटरेस्ट की, अगर आप इसे भी बुलेट पॉइंट्स में करना चाहें तो आप एंटर प्रेस करके कर देंगे, तो उसके बाद इसे सेलेक्ट करके कोई सा भी जो भी आप बुलेट अप्लाई करना चाहें वो कर देंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे, उसमें से जो भी आपको समझ में आए वो अप्लाई कर दीजिएगा। लैंग्वेजेस आप कौन कौन सी बोल सकते हैं और स्किल्स आपके पास क्या क्या हैं, अगर इससे ज्यादा हो तो इससे ज्यादा, इससे कम हो तो इससे कम, ठीक है। सिंपल टाइपिंग का टास्क है, इसमें भी आपको सिर्फ सीवी बनानी आनी चाहिए, जो एमएस ऑफिस के लिए जितने टूल्स आपको जरूरत पड़ेगी वो सारे टूल्स आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है बेटा। इसमें स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे विजिट कर सकते हैं, मैं डेली कॉलेज में मौजूद हूँ। थैंक यू।